न्यूयॉर्क शहर, नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? विशाल, एनर्जी से भरपूर, कल्चर का एक ग्लोबल सेंटर। लेकिन ये शहर, ये ग्लोबल राजधानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो चलिए आज इस कहानी को समझते हैं कि एक छोटी सी व्यापारिक चौकी से ये दुनिया का सबसे महान शहर आखिर बना कैसे। सोचिए, आज के दिन 83 लाख से भी ज्यादा लोग इसे अपना घर बुलाते हैं। ये नंबर ही अपने आप में इस शहर की विशालता का सबूत है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत बहुत ही मामूली थी। हम जब भी न्यूयॉर्क के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती सड़कें और एक अलग ही वाइब आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें ना काफी नई हैं। कुछ तो 100 साल से भी कम पुरानी हैं। तो सवाल यही उठता है, और यही हमारी आज की कहानी है, बदलाव की और हर बार खुद को नए सिरे से गढ़ने की। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। आज की इन गगनचुंबी इमारतों और बिजी सड़कों से बहुत बहुत पहले ये इलाका कैसा था? सोचिए, यहाँ थे घने जंगल, घुमावदार नदियां और ढेर सारे जंगली जानवर। एक शांत नजारा था बिल्कुल। यूरोपियंस के आने से हजारों साल पहले तक, करीब 8000 साल तक यहाँ लेनापे लोग रहते थे, प्रकृति के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर। लेकिन फिर 1609 में हेनरी हडसन ने डच लोगों के लिए इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, और बस यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। 1625 में डचों ने न्यू एम्स्टर्डम की नींव रखी और उनका मेन मकसद था फर का व्यापार। अब इस नई बस्ती को बढ़ाने के लिए डचों ने 1626 में एक ऐसा सौदा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने वहां के लेनापे कबीले से मैनहट्टन आइलैंड को सिर्फ 60 गिल्डर के सामान के बदले में ले लिया। 60 गिल्डर! आज के हिसाब से देखें तो ये रकम मुश्किल से $1000 के बराबर होगी। है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन डच लोगों का राज यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक सका। जल्द ही एक बड़ा पावर शिफ्ट होने वाला था। साल था 1664, एंग्लो डच युद्ध चल रहे थे और एक अंग्रेजी बेड़ा यहाँ पहुंचा। उन्होंने बिना लड़े ही शहर पर कब्जा कर लिया और इसका नाम ड्यूक ऑफ यॉर्क के सम्मान में बदलकर रख दिया न्यूयॉर्क। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, आज जिस जगह को हम वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, उसका नाम उसी दीवार से पड़ा है जो डचों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी। अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद एक बहुत ही अंधेरा दौर भी शुरू हुआ। गुलामी की प्रथा ने यहाँ बहुत गहरी जड़ें जमा लीं। हालात इतने खराब थे कि 1740 के दशक तक शहर की आबादी का 20% हिस्सा, यानी हर 5 में से 1 इंसान, गुलाम था। ये न्यूयॉर्क की इकोनॉमी का एक बेहद काला सच था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के जन्म में न्यूयॉर्क ने क्या रोल निभाया। ये रोल काफ़ी अहम था और काफ़ी संघर्षों से भरा भी। शहर की भूमिका ना दोहरी थी। एक तरफ तो ये सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे क्रांतिकारी ग्रुप्स का गढ़ था, जहां आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम के लगभग पूरे समय तक ये शहर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। उनके लिए ये एक बहुत ही जरूरी मिलिट्री बेस था। लड़ाई खत्म होने के बाद न्यूयॉर्क को देश की पहली राजधानी बनने का गौरव मिला। ये वही जगह थी जहां अमेरिका की नींव के कुछ सबसे बड़े पल देखने को मिले। सोचिए, जॉर्ज वॉशिंगटन ने यहीं फेडरल हॉल में शपथ ली, पहली अमेरिकी कांग्रेस की बैठक हुई और यहीं पर बिल ऑफ राइट्स का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। अब आता है 19वीं सदी का दौर। इस सदी में व्यापार और आप्रवासन, मतलब इमिग्रेशन, की एक ऐसी जबरदस्त लहर आई जिसने शहर का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये चार्ट देखिए, ये उस जबरदस्त जनसंख्या विस्फोट को दिखाता है। सिर्फ 50 सालों में 1800 में जहां आबादी सिर्फ 60,000 थी, वो 1850 तक बढ़कर 5 लाख के पार पहुंच गई। ये शहर सच में एक मेल्टिंग पॉट बन गया, जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन ये जो तेज और बिना किसी प्लानिंग के ग्रोथ हो रही थी, वो अपने साथ कई गंभीर चुनौतियां भी लेकर आई। भीड़भाड़ वाले मकानों में बीमारियां फैल रही थीं। 1835 में एक बहुत बड़ी आग लगी जिसने काफी नुकसान किया। 5 पॉइंट्स जैसे इलाकों में गैंग्स का राज था। और 1863 में सिविल वॉर के दौरान हुए ड्राफ्ट दंगे, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बुरी नागरिक अशांति में से एक माने जाते हैं। अब हम 20वीं सदी की दहलीज पर हैं। ये वो दौर था जब आज के मॉडर्न न्यूयॉर्क की पहचान बननी शुरू हुई। शहर ने अपनी वो विश्व प्रसिद्ध इमेज बनाई जिसे हम आज जानते हैं।
ये स्मारकीय विस्तार का युग था। 1883 में ब्रुकलिन ब्रिज खुला, जो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना था। 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आई, जो दुनिया भर के लोगों के लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा सिंबल बनी। फिर एलिस आइलैंड इमिग्रेशन स्टेशन खुला और 1904 में पहली सबवे लाइन ने पूरे शहर को एक धागे में पिरो दिया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर शुरू हुई आसमान छूने की होड़। वुलवर्थ बिल्डिंग, क्राइस्लर बिल्डिंग और फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। 20वीं सदी की शुरुआत में इस आर्किटेक्चरल रेस ने न्यूयॉर्क की उस आइकॉनिक स्काईलाइन को जन्म दिया, जो शहर के बढ़ते आत्मविश्वास और ताकत का सबूत थी। लेकिन ये दशक विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ थे रोरिंग 20s, जैज का दौर, पार्टियों का दौर। शहर में करीब 1 लाख अवैध शराब खाने थे। और फिर इस दौर का अंत हुआ 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के साथ। इसके बाद आई 1930 के दशक की भयानक महामंदी, जिसने शहर की अस्थिरता साफ जाहिर कर दी। तो चलिए अब कहानी को मॉडर्न दौर में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूयॉर्क कैसे एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां दुनिया के कई बड़े शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे, वहीं न्यूयॉर्क एक नए ग्लोबल सेंटर के तौर पर सामने आया। ये कूटनीति, कला और फाइनेंस का नया गढ़ बन गया और 1952 में संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट घर भी। और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है, इसका वो लचीलापन जो कभी हार नहीं मानता। ये शहर बार बार मुश्किलों से गुजरा है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा हुआ है। तो 400 साल की लगातार बदलाव और विकास के बाद सवाल आज भी वही है, न्यूयॉर्क का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन अगर इतिहास से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि ये एक ऐसा शहर है जो हमेशा खुद को बदलेगा, फिर से बनाएगा और